Good evening, students. मैं जितेंद्र कुमार केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम रेसवा सेमेस्टर। आज आपको केमिस्ट्री जो आप देख रहे हो ये वाटर टॉपिक है, उसका आज ऑल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आज प्रॉब्लम सॉल्व होगा, जो कि पार्ट 5 यानी 4 पार्ट तक इनकी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, थ्योरिकल क्वेश्चंस थे। आज इनका न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों आप एक दूसरे को शेयर कर दो, लाइक करो, और ही साथ यदि आप अब तक नहीं जुड़े हो तो आप रेसवा एकेडमी की ऐप पे जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और छूटी हुई जितनी भी क्लासेस हैं उसे आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलते हैं दोस्तों, आज वाटर जो आपका टॉपिक है, इस वाटर टॉपिक में जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आज हम लोग देखते हैं, जो कि पार्ट 5 होगा। देखो क्वेश्चंस मैं लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन बैंक से मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। उस क्वेश्चन से आप देखोगे एक एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ, तो पहले मैं क्वेश्चन नोट करते जा रहा हूँ और उसको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, यानी ए वाटर सैंपल कंटेंट, ए वाटर सैंपल contains 248 mg CaSO4, 248 mg CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट हो गया ये। ठीक है, आप पर लीटर कर लीजिए, पर लीटर। उसके बाद क्या निकालना होगा आपको? कैलकुलेट द हार्डनेस इन द टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट। कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ, कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स। देखो क्वेश्चन को नोट करना पड़ रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखो। क्वेश्चन मैं नोट करके सॉल्व करा रहा हूँ। इनकी सॉल्यूशन, कुछ बच्चों का कमेंट्स था कि सर राइटिंग थोड़ा सा साफ लिखिए। इट में भी राइटिंग आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, कर्सिव राइटिंग से मैं लिख रहा था, रनिंग राइटिंग था, इसलिए बच्चों कोई बात नहीं है। फिर मतलब मैं आपको एकदम बिल्कुल साफ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके हैं, वाटर सैंपल है जिसका दिया गया है कि उसमें सैंपल में कंटेंट 248 mg कैल्शियम सल्फेट पर लीटर दिया गया है, यानी वेट निकालेंगे, वेट दिया गया है, वेट कैल्शियम सल्फेट पर लीटर दिया गया है आपका। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन कैसे करोगे, यानी वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट का है, कैल्शियम सल्फेट इक्वल 248 mg पर लीटर, ये आपका दिया गया है क्वेश्चंस में। ठीक है, अब आपको निकालना है कि कैलकुलेट द हार्डनेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, इसको आपको निकालना होगा। तो इसको कैसे निकालते हो आप देखो, इसमें निकालने के लिए इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैंने थ्योरिकल में बताया था। जब इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हो तो वहां पर क्या होता है आपका, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन कैल्शियम सल्फेट, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स क्या होता है। मैंने एक चार्ट पेपर बनाया था, वो चार्ट पेपर के माध्यम से आपको याद कर देना था, क्योंकि निकालने में आपकी प्रॉब्लम होगी तो चार्ट पेपर के माध्यम से वो दिया रहेगा। ठीक है, या आप उसको कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस में दिया गया है, आपको निकालना है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लिखेंगे यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, मैंने क्या बताया फॉर्मूला, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीपल फैक्टर MF,
mf कर दिया तो समझ, m मतलब यहाँ पर दिया गया मास, यहाँ पे है मल्टीपल फैक्टर। समझ में आ रही बात ना? मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू mf। किसका mf निकालना है? mf किसका निकालना था बेटा? वो है mf फॉर कैल्शियम सल्फेट, mf फॉर कैल्शियम सल्फेट, ये आपको दिया, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पर मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्जेक्ट, दिए गए सब्जेक्ट्स का मास कितना दिया गया है आपका? 248। अब उसके बाद ये है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर्स फॉर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर जो होता है वो कैसे निकालते हो? वो निकालने के लिए आपको मैं बता दूं एक जगह, अभी मैं इसको रफ करके बता रहा हूं, ठीक है, रफली करके बता रहा हूं। यानी वो जो होता है मल्टीप्लिकेशन, जो होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ प्रोड्यूसिंग हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। यानी कैल्शियम सल्फेट का पहले आप निकालोगे, मोलर मास निकालोगे, यानी कैल्शियम सल्फेट, यहाँ मैं नोट कर देता हूँ, देखो यहाँ पर मैं नोट करके बता रहा हूँ कि इस जगह पे कैल्शियम सल्फेट का मोलर मास जो होता है वो निकाल लेना है। कैल्शियम होता है 40 होता है, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16। अब इसको मल्टीप्लाई करके जो निकलेगा 136, ये 136 हो जाएगा। अब इसका क्या निकालना? केमिकल इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना होगा? केमिकल इक्विवेलेंट। जब केमिकल इक्विवेलेंट निकालोगे तो इसको क्या करना है? 136 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। अब इसको कट कर देंगे, तो कट कर देंगे कितना हो जाएगा? कट करने पर आ जाएगा 68। कितना आ जाएगा बेटा? 68 आ जाएगा। तो 68 क्या आया? केमिकल इक्विवेलेंट आया, केमिकल इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये सी कितना आ गया? केमिकल इक्विवेलेंट 68। कितना आ गया? 68। अब आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालना होगा। जब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जब निकालोगे, एमएफ निकालोगे जिसको कहते हैं, तो क्या निकालना होगा? अभी मैं बताया था, क्या बताया? कि इक्विवेलेंट ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस ऑफ गिविंग प्रोसेसिंग सब्सटेंस। तो कैल्शियम सल्फेट का जब निकालना होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो होता है 50 होता है, ये भी मैं बताया था। यानी 50 हो जाएगा उसके लिए कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसका निकला 68। जब इसको डिवाइड कर देना, जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.735, 0.735। ये मैं एक चार्ट पेपर पे आज ही बता देता हूँ, वो चार्ट पेपर रहेगा तो इतनी करने की जरूरत नहीं होती है, आपको फट से नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी मास ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस इनटू मल्टीप्लिकेशन फैक्टर फॉर द कैल्शियम सल्फेट। अब यहाँ पर क्या निकालना है? हार्डनेस अब दे दिया गया 248। अब उसके बाद और क्या बचा हुआ इसमें और क्या बचा था? मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ कितना निकला है? ये निकला है आपका 0.735, 0.735। इसको मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करके आप इसको लिख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वो आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके आप मैसेज थ्रू भेज सकते हो। मैं बोल देता हूँ 182.3, 182.3 ये ppm में आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। तो सबसे पहले उस टेबल को तैयार कर लेते हैं। उस टेबल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जिससे आपको क्वेश्चन लगाने में आसानी होगी। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में के लिए आपको मैंने एक ट्रिक बताया था, वो एक फॉर्मूला आपको तैयार करना होगा। तो क्या मैं बता दूं उस फॉर्मूले को? फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। उस फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, फिर उसके बाद हम बता रहे हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड जो होगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वो देखो क्या है, लिख रहा हूं क्वेश्चन बच्चा। तो ध्यान देना, क्वेश्चंस बैंक से क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं, तो लिखने में वेट करना होगा आपको। यानी इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज, लिखा क्वेश्चन, इफ द
हार्डनेस ऑफ, if the hardness of water is 143, of water is 143, ठीक है, ये दिया गया है ppm में, ppm में दिया गया है, ppm में यानी पार्ट पर मिलियंस। उसके बाद क्या निकालना है, कैलकुलेट द हार्डनेस इन डिग्री क्लार्क, कैलकुलेट the hardness of, calculate its hardness in, calculates its hardness in डिग्री क्लार्क, डिग्री क्लार्क, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, सॉल्यूशन इसका देखेंगे। कह रहा है कि इफ द हार्डनेस ऑफ वाटर इज 143 ppm, यदि वाटर का हार्डनेस 143 ppm दिया जाए तो उसे कैलकुलेट करना है, उनकी हार्डनेस निकालना है, किस में निकालना है, डिग्री क्लार्क में, उसकी हार्डनेस आपको निकालना है डिग्री क्लार्क में निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो चीज दिया गया है वो इसी तरह आप नोट करेंगे, यानी 1 ppm इक्वल क्लार्क के लिए रिलेशन में बताया था, याद करना, यानी 1 ppm लिखेंगे, वी नो, क्या आपको जानते हो 1 ppm, 1 ppm इक्वल टू कितना क्लार्क होता है, 0.07, 0.07 डिग्री क्लार्क, डिग्री आपका क्या हो गया, क्लार्क हो गया, ठीक है, CL कर दीजिए, डिग्री क्लार्क, ये समझ में आ गई बात। अगर इतना क्लार्क हुआ 0.07 हो गया, आपको पता होना चाहिए कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि वाटर का हार्डनेस दिया जाएगा इतना तो कैलकुलेट करना है क्लार्क में, इस तरह से क्वेश्चन अगर रहेगा आप सीधे लिख देना कि आपको ये पता है कि 1 ppm का वैल्यू होता है 0.07 क्लार्क होता है, ठीक है। तो आपको निकालना है कितना ppm है, 143, देयरफॉर 143 ppm इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई कर देना 143 इंटू 0.07, जितना मल्टीप्लाई करके आएगा वो क्लार्क में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये डिसिमल यहाँ पर दे दीजिए, ये आपका हो गया डिग्री क्लार्क हो गया, समझ में आ गई मेरी बात, ये आपका आंसर हो गया 10.01, कितना आंसर आ गया बेटा, 10.01 क्लार्क CL। तो इस तरह से क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। अब चलते हैं कुछ हार्ड क्वेश्चंस पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल हैविंग द फॉलोइंग कंपोजिशन, सभी का निकालना होगा, ठीक है। तो निकालने के लिए टोटल हार्डनेस आपको निकालना है, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ, कैलकुलेट द टोटल हार्डनेस ऑफ, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, वाटर सैंपल, क्लियर है। अब फॉलोइंग कंपोजिशन, फॉलोइंग कंपोजिशन, क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा लेकिन शॉर्ट में ही मैं क्वेश्चन को नोट कर रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहा हूं, उसी पे आपको समझा रहा हूं। देखिए किस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, इनको मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूं बेटा। तो जो इसमें वाटर का जो टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल फॉलोइंग कंपोजिशन, कंपोजिशन दिया गया है, कंपोजिशन का मैं नाम बता दूं, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड है। नाम आपको याद हो गया, क्या क्या कंपाउंड दिया गया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको सॉल्यूशन में कर रहा हूं कि यहाँ पर सब्सटेंस, सब्सटेंस के कौन कौन सा है,
सब्सटेंस, एक कॉलम सब्सटेंस का बनेगा। सेकेंड कॉलम आप बनाएंगे अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर, अमाउंट मिलीग्राम पर लीटर। दूसरा एक कॉलम बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। और चौथे कॉलम बनाएंगे आप इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। EQV मतलब इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिलीग्राम पर लीटर, इन मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका क्या हो गया, एक टेबल बन गया। ये क्वेश्चंस आपके हैं, सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है देखना है। सब्सटेंस में मैंने 4 कंपाउंड का नाम बोला, कैल्शियम सल्फेट, चारों का नाम पे लिख लीजिए। कैल्शियम सल्फेट CaSO4, सेकेंड आपका कंपाउंड जो होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, थर्ड आपका जो कंपाउंड जो है वह आपका है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और फोर्थ जो कंपाउंड है वह आपका है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ये दिया गया है, ये सब्सटेंस दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपके हैं, तो ये क्वेश्चंस लिखा था मैंने डायरेक्ट इस सॉल्यूशन में इसका चार्ट पेपर बना के तैयार कर दिया। ये दिया गया है कि दिए गए कंपाउंड के हार्डनेस में आपको निकालना है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट अमाउंट ऑफ मिलीग्राम, ये भी दिया गया है 10 मिलीग्राम, इसका वैल्यू दिया गया है आपका 10 दिया गया है। और कैल्शियम कार्बोनेट का दिया गया है 2, और उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट का दिया गया है आपका 1, ठीक है, 1 दिया गया है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का 4 दिया गया है। ये क्वेश्चन में आपका ये पूरा क्वेश्चन आप कंप्लीट हुआ। अब आपको निकालना है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मैंने बताया था, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला को यूज कराया था। यानी क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मैं फॉर्मूला बोल रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ठीक है। तो ये एक चार्ट पेपर था, उस चार्ट पेपर पे पिछले वीडियो में आप देख सकते हो कि उसका मैंने चार्ट पेपर एक को आप तैयार करके मैं भेजा था। उस चार्ट पेपर से आप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर एक चीज को निकालना संभव नहीं होता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर याद रखना होगा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। यानी किसका दिया गया, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट का जो होता है मल्टीप्लिकेशन 0.735, 0.735 होता है, 0.735 2 डिजिट तक ही लेके चलिए। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है 1, देख लीजिएगा चार्ट पेपर में 1 लिखा होगा। उसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का होता है 0.83, 0.83, और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 1.05, 1.05। ये चार्ट पेपर पे दिया गया है। इससे पिछले जो होगा पार्ट 3 या पार्ट 4 जो वीडियो है मेरा, उस वीडियो में चार्ट पेपर मैंने भेजा था, उसमें आप देख लेना, नहीं तो पुनः मैं इसको चार्ट पेपर एक बार फिर से आपको बना के मैं भेज देता हूं। तो ये आपका फैक्टर्स आप इस तरह से लिख लिया। अब इक्विवेलेंट कैल्शियम कार्बोनेट इन द मिलीग्राम mg पर लीटर में आपको निकालना होगा। तो अब आप क्या करना होगा, यानी इक्विवेलेंट ऑफ जब निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए निकालेंगे, तो जितना अमाउंट दिया गया है इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। बस यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, एकदम सिंपल तरीके में आप यानी लिखेंगे 10 इंटू 0.73
जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन 100 आएगा। कैसे अपॉन 100 कैसे आएगा? 10 इंटू 7 3 अपॉन 100, ये जीरो कट जाएगा तो ये बचेगा कितना? 7.3 हो जाएगा, 7.3। ठीक है, अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसको करेंगे 1 इंटू 0.83 इक्वल टू 0.83 हो जाएगा। एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1.05, तो क्या लिखेंगे? 4 5 या 20, ये 2 हो जाएगा, 4 एकम 4। क्लियर हो गया बेटा? आप समझ में आ गई होगी बात आपको। अब कह रहा है कि टोटल निकालने के लिए, बस टोटल जब निकालेंगे तो क्या करना होगा? इसको सिर्फ आप करना होगा यहां से ऐसे, इसको बॉक्स को बंद कीजिए। अब यहां पर आप लिख सकते हो टोटल, क्या निकालना था? टोटल हार्डनेस। यहां लिख दीजिए टोटल हार्डनेस। ठीक है, टोटल हार्डनेस आप लिख दीजिए। यहां पर कितना हो जाएगा? यहां पर टोटल लिखिए ना, इस जगह लिख दीजिए टोटल करके यहां पर टोटल लिख दीजिए बेटा। सबको ऐड करना है, जोड़ना है। आप तो ऐड तो कर सकते हो, ऐड करके जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओगे 14.33, यानी 14.33 आ गया, आपका आंसर तैयार हो गया। आंसर में क्या लिखेंगे? हेंस टोटल हार्डनेस इक्वल 14.33 पीपी हो जाएगा, पीपीएम। इसी पीपीएम को जब हम मिलीग्राम पर लीटर में बदलते हैं तो 14.33 मिलीग्राम पर लीटर, जो कि आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? समझ में आ गया? पीपीएम में निकालना होगा या मिलीग्राम पर लीटर में निकाल? मिलीग्राम पर लीटर में दिया गया, मिलीग्राम पर लीटर लिख दीजिए। यहाँ पर मिलीग्राम पर लीटर में निकाला गया है तो मिलीग्राम पर लीटर लिखिए। यहाँ पर लिखिए मिलीग्राम पर लीटर, इसको पीपीएम कर दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी हार्ड है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थोड़ी सी हार्ड क्वेश्चंस है। अब क्वेश्चंस में क्या दिया गया है कि कैलकुलेट द टेम्पोररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर इन द पीपी एंड द डिग्री ऑफ द क्लार्क। मतलब आपको दोनों निकालना है, परमानेंट हार्डनेस और टेम्पोररी हार्डनेस। और किसमें निकालना है? इन पीपीएम एंड द डिग्री क्लार्क इन द फॉलोइंग सब्सटेंस। दिए गए कंपाउंड में से टेम्पोररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस निकालना है इन पीपीएम एंड क्लार्क में। तो क्वेश्चंस का जो है वो टेबल आपके लिए तैयार है, उस टेबल को डायरेक्ट मैं बता देता हूं। ठीक है डायरेक्ट में कैसे लिखेंगे? उसी तरह सब्सटेंस लिखेंगे। सब्सटेंस आपने लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं तो आप लोग घबराना नहीं। सब्सटेंस लिख दिया। अमाउंट लिखना है बेटा। अमाउंट किस में लिखना था? अमाउंट लिखेंगे आप मिलीग्राम पर लीटर में, मिलीग्राम पर लीटर में। उसके बाद क्या था? उसके बाद था मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, एमएफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। उसके बाद इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिली, इन लिखिए यहां पर, इन इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका टेबल तैयार हो गया। सब्सटेंस ही लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका टेबल बन रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगी आपको। सब्सटेंस में क्या क्या सब्सटेंस दिया गया है? नंबर एक में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट मैं लिख रहा हूं, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट
ये फॉर्मूला है। सेकेंड आपका जो सब्सटेंस दिया गया है वह है मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट है। थर्ड जो आपका सब्सटेंस दिया गया है कंपाउंड, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, कई बार ये बिहार पॉलिटेक्निक में पूछा गया है। मैग्नीशियम क्लोराइड नेक्स्ट आपका कंपाउंड में मैग्नीशियम क्लोराइड। और लास्ट आपका जो सब्सटेंस दिया गया है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट। आप देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई, यहां से समझ में आ गए बच्चा ना। तो ये आपका एक तरह से आप इसको बॉक्स को क्लोज करिए, समझ में आएगी आप देखिए अब उसके बाद क्या क्या दिया गया है, इनके अमाउंट भी आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। यानी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का अमाउंट जो दिया गया है 16.8 मिलीग्राम पर लीटर दिया ही ऊपर है। मैग्नीशियम नाइट्रेट का दिया गया है आपका 29.6। मैग्नीशियम सल्फेट 24। मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया गया है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का दिया गया बेटा 19, ये 19 आपका दिया गया है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद आपका दिया गया कैल्शियम कार्बोनेट का 20, ये 20 दिया गया है। ये क्वेश्चंस में दिए गए हैं। आप इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालेंगे। मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने के लिए आपको क्या मैं फॉर्मूला बताया था, एक बार पुनः फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे। इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, ये होता है इसका क्या किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस क्या गिविंग प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस, दिए गए सब्सटेंस का। तो ये आपके चार्ट पेपर के थ्रू आपको इसको कर लेना होगा। अब आपको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में चार्ट पेपर के हिसाब से मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना होता है 0.685 होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा 0.685, ठीक है 0.865 ये होता है। अब उसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट का होता है 0.674 एंड मैग्नीशियम सल्फेट 0.834। अब उसके बाद है मैग्नीशियम क्लोराइड का होता है 1.05 एंड नेक्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट का तो याद ही होना चाहिए 1 होता है। ये जो है MF का मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसका फॉर्मूला होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इक्वल टू होता है क्या होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हार्डनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। तो इसके माध्यम इसका एक चार्ट पेपर मैंने भेजा है, उस चार्ट पेपर के आधार पर मैंने इसको तुरंत निकाल लिया। वो चार्ट पेपर को देखकर मतलब हम लोग उसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर क्या है इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन द mg पर लीटर में निकालना होगा। तो मैंने क्या बताया mg पर लीटर में निकालने के लिए क्या करना है, जस्ट इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर दो उसके बाद ये आंसर आ जाना चाहिए। मल्टीप्लाई करके लिख देंगे यानी 16.8 इंटू 0.865 मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे 29, तब तक मल्टीप्लाई करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.674, उसके बाद 24 इंटू 0.834, उसके बाद 19 इंटू 1.05 और ये 20 इंटू 1, ये तो कर लोगे आसान से ही तुरंत में कर लोगे, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई आप लोग करिए, तो मल्टीप्लाई करके आप जल्दी से भेजिए
मैं तुरंत यहाँ पर कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट यानी 11.5, 11.5 इसका हो जाएगा 11.5, इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी 19.9 आएगा। आप उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करिए, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साहित आएगा 24 इंटू ये करेंगे तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 20 आएगा। ठीक है, 20 इसका भी आ गया। नेक्स्ट इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आपका 19.9 ही आएगा, और 21 जा 20 तो आपको याद ही होगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसको आप क्या करना है, टोटल हार्डनेस निकालना है। टोटल हार्डनेस का मतलब सबको जोड़ देना है। ठीक है, सबको ऐड करिए तो 19.3 यानी टोटल इसका वैल्यूज होगा, टोटल इक्वल हो जाएगा 19.3 हो जाएगा। किस में आया है? mg पर लीटर में आया। mg पर लीटर में आया, जब ppm निकालेंगे तो वही चीज उतर के आ जाएगा, 19.3 आ जाएगा। 19.3 आ रहा है क्या? नो, 91 आएगा बेटा, 91 उल्टा लिखा गया। यहाँ पर जो है 91.3 है। ठीक है, ये है 91.3। अब इसका क्वेश्चन में टोटल आपको निकालना है। क्या निकालना है? कि टेम्पोररी हार्डनेस निकालना है और परमानेंट हार्डनेस निकालना है। टेम्पोररी हार्डनेस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हार्डनेस ड्यू टू टेम्पोररी। टेम्पोररी में क्या क्या होते हैं? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड द कैल्शियम कार्बोनेट को देखते हैं। ठीक है, तो टेम्पोररी हार्डनेस निकालिए। टेम्पोररी हार्डनेस यहां लिखता हूं, लिख रहा हूं। टेम्पोररी हार्डनेस के लिए, टेम्पोररी हार्डनेस के लिए निकालना होगा। क्या लिखेंगे यहां पर? यहां पर लिखेंगे हार्डनेस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हार्डनेस ऑफ, ये जो निकला है हार्डनेस ऑफ। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का जो दिया गया है वैल्यू हार्डनेस, एंड कैल्शियम कार्बोनेट का जो दिया गया है वैल्यू उसका हार्डनेस। ये हार्डनेस इसमें निकालना होगा। ठीक है, अब इनकी हार्डनेस यहां पर जो आपको निकाल चुके हो, यहां पर कितना निकाले हो? ये हार्डनेस यहां पर निकल चुका है। एक का निकला है 11.5 किसका? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, और कैल्शियम कार्बोनेट का 20। तो यहां पे ऐड करिए 11.5 प्लस 20, ये ऐड करके लिख दीजिए। ये आपका क्या निकल जाएगा बेटा? ये आपका निकल जाएगा 31.5। 31.5 क्या निकला? किसमें? मिलीग्राम पर लीटर में निकल गया। ये तो टेम्पोररी हार्डनेस हो गया। अब इसका परमानेंट हार्डनेस निकालना होगा। ठीक है, टेम्पोररी हार्डनेस निकल गया, पीपीएम में भी निकाल लो। इसको पीपीएम निकाल के क्लार्क में चेंज कर दो। क्लार्क में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? तो पहले पीपीएम में निकाल लेंगे इसको, यानी इस इक्वल लिख सकते हैं इसको 31.5 पीपीएम। क्लार्क में चेंज करना है, डिग्री क्लार्क में। जब चेंज इनटू डिग्री क्लार्क लिख दीजिए यहाँ पर, चेंज इनटू डिग्री क्लार्क, तो क्या करेंगे 0.07 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 31.5 इंटू 0.07 से मल्टीप्लाई करिए। जैसे जी, क्योंकि 1 ppm इक्वल टू 0.07 डिग्री क्लार्क होता है, तो इसको जब डिग्री क्लार्क में चेंज करना होगा 0.07 से मल्टीप्लाई कर देना। इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा आपका डिग्री क्लार्क में आ जाएगा वो। ठीक है, यानी 2.205 2.205 डिग्री क्लार्क, ये इसका आंसर हो गया। किसका? टेम्पोररी हार्डनेस का। तो टेम्पोररी हार्डनेस का आपने निकाल लिया। अब उसके बाद परमानेंट हार्डनेस निकालना है। इतना समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं परमानेंट हार्डनेस के लिए। देखो, परमानेंट हार्डनेस के लिए निकालेंगे, यहां लिखेंगे परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या फॉर्मूला होगा? कि टोटल हार्डनेस में, परमानेंट हार्डनेस में फॉर्मूला होगा कि टोटल हार्डनेस में, यहां लिख देते हैं टोटल
हार्डनेस में टेम्पोरी हार्डनेस को क्या करना है, माइनस कर देना है, टेम्पोरी हार्डनेस। तो टोटल हार्डनेस कितना था, तो देखिए टोटल हार्डनेस कितना था, यहां देखिए टोटल हार्डनेस कितना है 91.3, ठीक है, और टेम्पोरी हार्डनेस कितना निकला है 31.5, तो 91.3, ठीक है, तो 91.3 किधर चला गया, 91.3 देखना है बेटा, यहां लिखा हुआ 91.3 इसका टोटल, तो इसी को लिखना है, इसी को लिखना है ना, तो यहां पर नेक्स्ट पे लिखिए कहां है, हाँ, तो 91.3 माइनस, और क्या था उसके बाद टेम्पोरी कितना निकला है 31.5, तो 31.5 लिख चलिए, 31.5 माइनस कर दीजिए, कितना आया, जितना आएगा उसको माइनस कर देना है, जल्दी से माइनस करो, 59.9, 59.9 क्या हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, इसको भी बनाना है, यानी ये मिलीग्राम पर लीटर जैसे ही आया, यानी ये क्या हो जाएगा 59.9, आपका जो 59.9 मिलीग्राम पर लीटर आ गया बेटा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी जब पीपीएम में लिखेंगे तो लिखेंगे 59.9 पीपीएम, ये लिखेंगे क्योंकि आपको पता हो गया कि इसको मिलीग्राम पर लीटर इक्वल टू 1 पीपीएम होता है। अब इसको चेंज इनटू किस में करना है, डिग्री क्लार्क में, तो लिख देना चेंज इनटू डिग्री क्लार्क, तो 0.07 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.07 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे और 3 डिजिट पे इसका डिसिमल लगा देंगे, देखो कैसे होता है, ये हो गया आपका आंसर, हो गया मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है, देख लो, समझ में आ गई मेरी बात, समझ में आ गया बच्चा, ये क्वेश्चंस का आपका था न्यूमेरिकल क्वेश्चन का, तो क्लियर हो गया। तो ये आपको जानना है बेटा, नेक्स्ट आपके जो क्लासेस जो होगी वो क्रैश कोर्स जब होगा आपके बिहार सेमेस्टर का, उसमें करा दिया जाएगा, ठीक है, तो आप लोग रेडी रहना। और बच्चे अभी तक जो जुड़े नहीं हैं वो रेसवा सेमेस्टर में रेसवा एकेडमी के ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस पे जाके आप लोग जुड़ जाइए, आपके सभी क्लासेस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अदर जितने भी क्लासेस हैं वो सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगे, छूटे हुए क्लासेस आपको सभी दे दी जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं कल हम लोग नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर हम लोग चलेंगे कल की डेट में, कल आप लोग को नया चैप्टर हम लोग लेके चलेंगे, उस नया चैप्टर में एक वन डे और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, बट अभी न्यू लेसन आपको स्टार्ट मैं कर दूंगा, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी आपका जो कल क्लास होगी, कल जो क्लास करेंगे वो आपका न्यू लेसन, न्यू टॉपिक और भी इनर्जेटिक रूप से आपकी क्लासेस होगी, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत ही नज़दीक हैं, ठीक है। तो एक बार पहले आप लोग की सिलेबस समाप्त कर दिया जाए, इंजीनियरिंग मटेरियल्स ये आपके कल स्टार्ट होगा न्यू लेसन, तो टू बी रेडी स्टूडेंट्स, इसी के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स।